नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। आईटी रेड का आज 5वां दिन। आयकर को मिले नोटों से भरे कुल 176 बैग, 136 बैग की गिनती बाकी। 400 करोड़ पार होने की उम्मीद। सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर चल रहे आयकर विभाग के छापे का आज 5वां दिन है। बीते 4 दिनों के छापेमारी में विभाग को कुल 176 बैग रुपए मिले हैं। एसबीआई के रीजनल मैनेजर भगत बेहरा ने बताया कि 176 बैग में से 40 बैगों की गिनती हो चुकी है। अभी 136 बैगों की गिनती बाकी है। आज देर रात तक नोटों की गिनती होने की उम्मीद है। ऐसा होने पर जब्त नोटों का आंकड़ा 400 करोड़ पार करने की उम्मीद है। छापेमारी में बरामद नोटों से भरे बैग की संख्या 176 हो चुकी है। शुक्रवार तक 156 बैग आयकर विभाग के पास थे। शनिवार की देर रात ओडिशा के सूदापाड़ा शराब भट्टी के कर्मचारी बंटी साहू के किराए के मकान से नोटों से भरे 20 बैग और बरामद हुए। इस तरह 176 बैग हो चुके हैं। इनमें से 40 बैगों में भरे नोटों की गिनती होने के बाद आंकड़ा 300 करोड़ रुपए के पार कर चुका है। ओडिशा में बलदेव साहू सन्स एंड ग्रुप कंपनीज के ठिकानों से मिले कंप्यूटर और अन्य डिजिटल डिवाइस की जांच भी शुरू हो चुकी है। हैदराबाद से आयकर विभाग की 25 सदस्यीय एनालिस्ट टीम पहुंच चुकी है। यह टीम डिजिटल तथ्यों की जांच करेगी। जिन ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है, वहां से बरामद कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल सहित अन्य उपकरणों की भी जांच की जाएगी। खुंटी मुख्य पथ पर कालीमाटी के पास सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। रांची खुंटी रोड में हिरण पार्क के पास सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जाता है कि अज्ञात वाहन की चपेट में बाइक के आने से बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के पहले ही मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। फिलहाल युवकों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। साथ ही दोनों युवकों की पहचान में भी पुलिस जुट गई है। 15 दिसंबर तक आसमान रहेगा साफ। मौसम साफ होते ही बढ़ी ठंड। 10 डिग्री तक हो सकता है राजधानी का न्यूनतम तापमान। राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में मिचौंग तूफान का असर खत्म हो गया है। इसके साथ ही तापमान में गिरावट होने लगी है। राजधानी रांची के मौसम में महज 24 घंटे में 3 डिग्री तक गिरावट देखने को मिली है। हालांकि मौसम विभाग के रांची केंद्र का कहना है कि 15 दिसंबर तक आसमान साफ रहेगा। इस वजह से अगले 2 दिनों में रांची का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद है। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा। फिलहाल बारिश की कोई अनुमान नहीं है। चौक चौराहे पर अलाव की हुई व्यवस्था। मौसम में बदलाव के साथ ही रांची नगर निगम की ओर से चौक चौराहे में अलाव की व्यवस्था की गई है। लोगों को परेशानी न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। रांची नगर निगम के अपर प्रशासक कुंवर सिंह पाहन ने बताया कि शहर के 8 चौक चौराहों में अलाव की व्यवस्था की गई है, जिसमें सुजाता चौक, अरगोड़ा चौक, डोरंडा, रिम्स अल्बर्ट एक्का चौक, रेलवे स्टेशन व कांटा टोली बस स्टैंड शामिल हैं। इन जगहों पर पूरे ठंड तक हर दिन अलाव जलाए जाएंगे। इन एपीपीएस के जरिए न्यूड वीडियो कॉल कर ठगी करते साइबर अपराधी। गिरिडीह पुलिस ने 6 को किया गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने एक बार फिर से साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 6 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। जिन साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसमें बेंगाबाद थाना क्षेत्र के साठीबाद निवासी पवन कुमार मंडल, सरिया थाना इलाके के केशवाड़ी निवासी लव कुमार मंडल, डुमरी थाना क्षेत्र के नारंगी निवासी सतीश मंडल, बेंगाबाद थाना क्षेत्र के फुरसुडिया निवासी छोटी कुमार मंडल, डुमरी थाना क्षेत्र के नवाडीह का रहने वाला कृष्ण कुमार मंडल और बिरनी थाना क्षेत्र के बराए गांव निवासी सोनू कुमार मंडल शामिल। इन 6 शातिर साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 8,29,600 नगद, 12 मोबाइल फोन, 18 सिम कार्ड, 21 एटीएम कार्ड, 12 पासबुक, 6 चेकबुक और 4 पैन कार्ड और 2 आधार कार्ड बरामद किया है। उक्त आशय की जानकारी गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने रविवार को पपरवा टांड स्थित समाहरणालय में प्रेस वार्ता के दौरान दी है। गिरिडीह एसपी ने बताया कि साइबर अपराध के खिलाफ गिरिडीह पुलिस जीरो टॉलरेंस के तहत कार्य कर रही है और लगातार गिरिडीह जिले से साइबर अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है। इसी कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर अलग अलग थाना क्षेत्र में साइबर डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी के नेतृत्व में छापेमारी कर 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
चंद्रपुरा में भीषण सड़क हादसा, 2 की मौत, 2 टुकड़ों में बटी बाइक। चंद्रपुरा दुगता टिमोड़ हिरक रोड पर बीती रात सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया है। घटना शनिवार रविवार रात के करीब 1 बजे घटी है। मिली जानकारी के मुताबिक चंद्रपुरा झरनाडीह के संतोष हांसदा, बरवाडीह बुढ़ीडीह के सूरज किस्कू और बोदनाडीह बोकारो के संदीप सोरेन पल्सर बाइक पर दुगदा टिमोड़ की ओर से चंद्रपुरा सिद्धो कानू चौक की ओर जा रहे थे। तभी पेट्रोल पंप के पास तेज गति से बाइक असंतुलित होकर सड़क किनारे बने एक चहारदीवारी से टकराकर पलट गई। इस घटना में वाहन चला रहे संदीप सोरेन और सूरज किस्कू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि संतोष सोरेन गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी छाती में चोटें आई हैं। घटना की सूचना के बाद रात के करीब 2:15 बजे दुगदा पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने सबसे पहले घायल संतोष व उसके बाद दोनों मृतकों को अस्पताल पहुंचाया। रात भर संतोष का इलाज करने के बाद सुबह उसे बोकारो रेफर कर दिया गया, जबकि मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए जांच भेज दिया गया है। सभी की उम्र 18 से 22 साल के बीच है। बताया जाता है कि सभी किसी शादी पार्टी के बाद इस रोड से गुजर रहे थे। दुर्घटना में बाइक 2 टुकड़ों में बंट गया। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि बाइक का आगे का हिस्सा चहारदीवारी के दूसरी ओर चला गया। इससे अंदाजा लगाई जा सकती है कि बाइक की रफ्तार कितनी तेज रही होगी। जानकारी के मुताबिक बाइक संदीप चला रहा था। घटना के बाद सुबह चंद्रपुरा अस्पताल में लोगों की भीड़ जमा हो गई। संदीप की पहचान सुबह काफी देर से हो पाई। वहीं पुलिस ने घायल का बयान ले लिया है। भगवान बिरसा मुंडा पर बनेगी फिल्म, उलिहातू में होगी शूटिंग, जाने कब से शुरू होगा काम। भगवान बिरसा मुंडा की वीरता और संघर्ष से काफी प्रभावित होकर अभिनेता सूची कुमार ने धरती आबा पर फिल्म बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। साल 2024 के मार्च महीने में भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू से फिल्म की शूटिंग शुरू करने की बात कही गई है। अभिनेता सूची कुमार ने बिरसा मुंडा पर फिल्म बनाने की बात मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने बताया कि फिल्म के निर्देशक एन राघवन हैं। वे भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी से प्रभावित होकर फिल्म बनाने के लिए काफी गंभीर हैं। अभिनेता ने कहा कि इस फिल्म को लेकर मैं बीते 5 सालों से भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी पर अध्ययन कर रहा हूं। अभिनेता ने बताया कि उन्होंने भगवान धरती के गांव जाकर उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और काफी बारीकी से जानकारी लेने की कोशिश की है। आपके मेडिकल रिकॉर्ड के लिए राज्य में बन रहा डिजिटल हेल्थ सिस्टम। नागरिकों के स्वास्थ्य देखभाल में गुणवत्ता व स्वास्थ्य रिकॉर्ड का डिजिटली आदान प्रदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत इसके लिए राज्य मुख्यालय में स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल हेल्थ सिस्टम की स्थापना की जा रही है। झारखंड में एबीडीएम के एमडी विद्यानंद शर्मा पंकज ने बताया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन देश भर के अस्पतालों के डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को एक दूसरे से जोड़ेगा। यह मिशन न केवल अस्पतालों की प्रक्रिया को सरल बनाएगा, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को भी सुगम बनाएगा। इसके लिए देश के नागरिकों का एक डिजिटल स्वास्थ्य आईडी आभा कार्ड बनाया जाएगा, जिसमें उनके स्वास्थ्य संबंधित सभी डेटाबेस होंगे। कोई भी व्यक्ति आभा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर के माध्यम से इसका लाभ प्राप्त कर सकेगा। 31 दिसंबर तक डीमैट अकाउंट में ऐड करें नॉमिनी। ऐसा न करने पर अकाउंट हो सकता है फ्रीज। देखें ऐड करने का प्रोसेस। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड अकाउंट से नॉमिनी जोड़ने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं किया है तो नई डेडलाइन तक जरूर करा ले, नहीं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है, यानी अकाउंट बंद नहीं होगा, लेकिन उसमें से आप कोई रकम नहीं निकाल सकेंगे। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट के नॉमिनी को ऐड नहीं किया है तो नई डेडलाइन तक जरूर करा ले, नहीं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। सेबी के इस कदम का उद्देश्य निवेशकों को उनके एसेट सिक्योर करने और उन्हें उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंपने में मदद करना है। सेबी के नियम के तहत नॉमिनेशन करने का आदेश नए और मौजूदा निवेशकों पर लागू होता है। धीरज साहू के पास मिले पैसे से पार्टी का कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे रविवार को रांची पहुंचे। रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही अविनाश पांडे से पत्रकारों ने धीरज साहू के ठिकानों से मिले 500 करोड़ की बरामदी को लेकर सवाल किए, जिस पर प्रदेश प्रभारी ने साफ तौर पर कहा कि उनके पास मिले पैसे से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, यह उनका निजी मामला है। अविनाश पांडे ने धीरज साहू का बचाव करते हुए कहा कि सभी को पता है कि साहू परिवार झारखंड और राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े व्यावसायिक घराने
घबराने की श्रेणी में आता है। आयकर विभाग ने इस मामले में अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। जब तक आधिकारिक रूप से आईटी की टीम कोई जानकारी नहीं देती है और खुद धीरज साहू के परिवार वाले अपना पक्ष नहीं रखते हैं, तब तक पार्टी इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि समय आने पर पार्टी भाजपा के हर सवालों का जवाब देने उनके अंदाज में देगी। एसटी के दर्जे की मांग पर 18 फरवरी को महारैली। कुर्मी विकास मोर्चा की कोर कमेटी की बैठक में 18 फरवरी को होने वाली कुर्मी महारैली को लेकर चर्चा की गई। कोर कमेटी के सभी सदस्यों ने कहा कि इस बार की महारैली ऐतिहासिक होगी। समाज के अगुवा शीतल ओहदार ने कहा कि आज तक हमारा समाज केवल छला जाता रहा है। सड़क से लेकर रेल तक हमने बंद कराया, लेकिन राजनीतिक दल अनजान बने हुए हैं, इसलिए इस बार आर पार की लड़ाई होगी। बैठक में हर मोहन महतो, रामपदो महतो, दानी सिंह महतो, सखीचंद महतो, ओम प्रकाश महतो, हेमलाल महतो, थानेश्वर महतो, सपन महतो और राजू महतो आदि मौजूद थे। बुंडू इलाके में तैनात पुलिसकर्मी पशु तस्करों से पैसे लेकर उनकी करते हैं मदद। पैसा नहीं देने पर पुलिसकर्मी करते हैं मारपीट। ग्रामीण इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था में लगी रांची पुलिस सवालों के घेरे में है। दरअसल जिस पर सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी है, वही रांची पुलिस पशु तस्करों की मदद कर रही है। मामला रांची के बुंडू थाना इलाके का है, जहां गश्ती के दौरान दरोगा अरविंद कुमार ठाकुर और पुलिसकर्मी पर पशुओं को ले जा रहे लोगों से पैसा लेने का आरोप लगाया गया है। पशुओं से लदा पिकअप वैन बिहार से बुंडू रास्ते होते हुए तमाड़ जाने वाला था। इस बीच सूर्य मंदिर के नजदीक गश्ती में तैनात जवान ने पिकअप वैन को रोका और उसे पैसे लेकर जाने दिया। यह मामला शुक्रवार देर रात की है। बताया जाता है कि गश्ती में तैनात दरोगा अरविंद ठाकुर अपने पुलिसकर्मियों के साथ मौजूद थे। पशु से लदे हर वाहन से पैसे लेते हैं, जिसके बाद जाने की इजाजत दे दी जाती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक हर रोज बुंडू के रास्ते 100 पिकअप वैन गुजर रहे हैं। उसके बावजूद रांची पुलिस पशु तस्कर पर कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं इस मामले में पशु तस्करों का कहना है कि पैसे नहीं देने पर पुलिसकर्मी मारपीट करते हैं और अधिक रकम की वसूली करते हैं। पशु से लदा वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर बिहार राज्य का है और आधा अधूरा नंबर प्लेट का प्रयोग कर पशु ले जाने का काम करते हैं। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि गश्ती में तैनात पुलिसकर्मी गाड़ी रोकने का इशारा करते हैं और पैसा लेने के बाद जाने की इजाजत देते हैं। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो गश्ती में तैनात पुलिसकर्मी मारपीट करने पर उतर जाते हैं। रांची के नगड़ी में मिला युवक का शव, हत्या की आशंका। नगड़ी थाना क्षेत्र से एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया है। युवक के दोनों हाथ में रस्सी के निशान पाए गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद शव को छुपाने की नीयत से नगड़ी इलाके में फेंक दिया गया है। नगड़ी पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। स्थित सैम्बो पुल के पास एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया है। युवक का शव सैम्बो पुल के नीचे मिला है। रविवार की सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी कि पुल के नीचे शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। जिस युवक की लाश मिली है उसकी पहचान नहीं हो पाई है। नगड़ी पुलिस के द्वारा आसपास के लोगों से पहचान को लेकर काफी पूछताछ की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मृतक की तस्वीर को सभी थानों में भेजा गया है ताकि कोई मिसिंग रिपोर्ट हो तो पता चल सके। 297 करोड़ की लागत से करमटोली चौक से और मांझी तक भाया बोड़ैया सड़क चौड़ीकरण की बनी योजना, चल रहा विमर्श। राजधानी रांची के करमटोली चौक से साइंस सिटी और साइंस सिटी से और मांझी तक की सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण की योजना पर फिलहाल सचिव स्तर पर विमर्श चल रहा है। केंद्रीय निरूपण संगठन ने इस महत्वपूर्ण रोड के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण व आरओबी निर्माण के लिए 297.73 लाख करोड़ की योजना तैयार की है। इसका पीपीटी तैयार करके पथ निर्माण सचिव को दिखाया गया है। अधिकारियों के अनुसार अभी इस रोड के चौड़ीकरण और एक स्थान पर आरओबी निर्माण के लिए तेजी से विमर्श हो रहा है। बता दें कि करमटोली से बोड़ैया होते हुए और मांझी जाने के लिए इस रोड का काफ़ी उपयोग किया जा रहा है, लेकिन सड़क चौड़ी नहीं होने की वजह से हर दिन मोहराबादी मैदान के समीप जाम लग जाता है। कई माध्यमों से सरकार के समक्ष इस रोड के चौड़ीकरण की मांग उठने के बाद विभाग ने योजना बनाई थी, लेकिन सड़क के दोनों ओर बड़े पैमाने पर मकान दुकान बने होने की वजह से चौड़ीकरण की योजना नहीं बन पाई। बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण व तोड़फोड़ करना पड़ता है। ऐसे में यह योजना सालों से ढंढे बस्ते में है। हालांकि पथ निर्माण विभाग ने कंसल्टेंट के जरिए योजना का डीपीआर तैयार कराया है, जिस पर अब विभाग के स्तर पर विचार विमर्श चल रहा है। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत 5 किलो चावल वितरण के लिए बने नियम।
राज्य सरकार ने झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन के लिए नए सिरे से नियम तय किए हैं। इसके तहत अब राज्य के किसानों से जो धान की खरीद योजना से तैयार कस्टमर्ड मिल्ड राइस से खाद्य सुरक्षा के लाभुकों को हर माह 5-5 किलो चावल का वितरण किया जाएगा। वहीं अगर सीएमआर के जरिए चावल उपलब्ध नहीं होता है तो भारतीय खाद्य निगम या किसी अन्य राज्यों से चावल की खरीद कर लाभुकों को वितरित की जाएगी। वहीं इससे भी चावल की आपूर्ति नहीं हो पाती है तो कृषि विभाग के नियमों के आधार पर टेंडर का चावल खरीदा जाएगा। इसमें आपूर्तिकर्ता को गोदाम तक 5 किलो के बंद पैकेट में चावल पहुंचाना होगा। खाद्य आपूर्ति विभाग इसके लिए अलग से कोई परिवहन शुल्क नहीं देगी। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर संजय सिंह और कारगिल युद्ध में अग्रणी भूमिका निभाने वाले हृदयानंद ने थामा कांग्रेस का दामन। प्रशासनिक सेवा से रिटायर्ड अधिकारी डॉक्टर संजय सिंह और कारगिल युद्ध में अपनी भूमिका निभाने वाले हृदयानंद यादव ने आज कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस का दामन थाम लिया। झारखंड प्रदेश प्रभारी अश्विनी पांडे और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की मौजूदगी में दोनों पार्टी में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान अविनाश पांडे ने कहा कि पार्टी में शामिल होने वाले इन दोनों लोगों का वह हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कांग्रेस पार्टी में उनके आने से पार्टी में मजबूती मिलेगी। 105 करोड़ में बासुकीनाथ नगर पंचायत में शुरू होगी सॉलिड वेस्ट परियोजना। बासुकीनाथ नगर पंचायत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना पर 105.515 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नगर विकास विभाग ने इसकी योजना तैयार की है, जिसे अब धरातल पर उतारने पर तेजी से काम किया जा रहा है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा VMSV रूल्स 2016 के अनुसार ठोस अपशिष्ट का आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीक द्वारा प्रबंधन पर जोर दिया गया है। इसके आलोक में यह योजना बनी है। अधिकारियों ने बताया कि TSP प्रक्षेत्र में बासुकीनाथ नगर पंचायत में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए करीब 4.5 एकड़ जमीन उपलब्ध है। ऐसे में उक्त स्थल पर इसे स्थापित किया जाएगा। PPP मोड पर प्राइवेट कंपनी का चयन कर पूरे निकाय क्षेत्र से डोर टू डोर कचरा उठाव, परिवहन, कचरे को बांटकर उसका प्रोसेसिंग किया जाएगा। आगामी 20 वर्षों तक के लिए यह योजना तैयार की गई है, जिसमें साइंटिफिक, सैनिटरी, लैंड फिलिंग कार्य सहित अन्य काम भी किए जाएंगे। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।